तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मोड निकालना, ठीक है। और पिछला जो लेक्चर था या जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा था, मीन निकालना। मीन किस तरीके से निकाला जाता है। तो मीन निकालने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक डायरेक्ट मेथड था, दूसरा एज्यूम मीन मेथड था और तीसरा क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो जिन्होंने मीन निकालना नहीं सीख रखा है वो इससे पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मीन निकालना पहले सीख लीजिएगा। मीन वाली जो लेक्चर है उसकी 2 वीडियो हैं, दोनों को ढंग से देखना होगा तभी मीन समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उसके लिए। फिलहाल आज हमें सीखना है मोड निकालना। तो ये जो चैप्टर नंबर 14 है इसका सबसे ईजी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, मोड निकालना, ठीक है। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं, मीन, मोड और आखिर में क्या आएगा, मीडियन, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा होता है तो वो मोड होता है, ठीक है। अगर आपको 9th क्लास का कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो 9th क्लास में मोड निकालना तो बहुत ही ईजी होता था। उसमें क्या होता है कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी उसी को हम मोड कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले याद करना पड़ेगा ये पूरा फार्मूला, ठीक है। इजी फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। इस फार्मूले में किस चीज़ का क्या मतलब है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो समझाऊंगा कि ये मॉडल क्लास होती क्या है, ठीक है। तो एल का मतलब है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। एच का मतलब होता है, ये तुम्हें पहले से ही पता है, एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 का मतलब होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो देखो हर बार एक शब्द आ रहा है, हर बार मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास होती क्या है इसको अभी हम सवाल में देखेंगे। सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से देखना चाहिए। कोई भी जो वो है मतलब कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए, वीडियो को सारी देखनी चाहिए ढंग से, क्योंकि जहाँ पे भी आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट छूट जाए जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करे। इसलिए पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी चाहिए। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि 15 मिनट की वीडियो अब देख ली, 15 मिनट की शाम को देख ली, लेकिन देखनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं मोड निकालना। उसके लिए सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा और फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको देखते हैं अगले पेज पर। तो ये जो हमारे सामने है अभी, ये एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सवाल को ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ें ईजी लगेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल भर में हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उनकी एज के बारे में डेटा दिया हुआ है। तो 5 से 15 साल वाले जो थे, जिन्हें बच्चे कह सकते हैं, वो 6 पेशेंट उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे बस। और जो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिन्हें हम बुज़ुर्ग कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, वो कितने हुए थे, 5, ठीक है। बाकी मिडिल एज के लोग हैं। तो ये डेटा है किसके बारे में, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी एज के बारे में, ठीक है। हमें इस सवाल में 2 चीज़ें फाइंड करनी है, मोड और मीन। तो मीन कैसे निकाला जाता है, इसके लिए इस चैप्टर के पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने देख रखा है वो सीधे अपना मीन निकाल देना किसी भी मेथड से, जो 3 मेथड आपको सिखाए गए हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या सीखना है, मोड निकालना। तो अभी हमने पिछले पेज पर ही मोड निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले हम उसको लगाते हैं, मोड का फॉर्मूला। तो क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच, ठीक है। ये पूरा फार्मूला होता है मोड निकालने का। फार्मूला याद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है
इस डेटा में से मॉडल क्लास को फाइंड करना। इनमें से मॉडल क्लास कौन सी है, क्योंकि जब अभी हम पिछले पेज पर पढ़ रहे थे तो बार बार मॉडल क्लास का नाम लिया जा रहा था। ये मॉडल क्लास होती क्या है, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरी, इसको कहा जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो जब हमें मॉडल क्लास मिल जाएगी तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मिलेगी। एल का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ये एल है। ठीक है, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट को एल कहा जाएगा, तो एल की जगह आ जाएगा 35। F1 का मतलब होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 23 है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है F1। F0 का मतलब होता है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 21 है। 2 F1 की जगह 23, बहुत ध्यान से देखते रहिए, 23 लिखना था मुझे, 35 लिख दिया था। ठीक है, 23 हो गया। माइनस F0 की जगह 21, और F2 जो है मॉडल क्लास से अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि माइनस का 14। ठीक है, और इंटू एच, एच का मतलब होता है क्लास साइज, जो तुम्हें पहले से ही पता है। क्लास साइज यहाँ पे देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। इधर इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 10। सब जगह क्लास साइज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, अब देखो। ठीक है, अब दिख गई ना सारी चीज़ें। तो F1 की जगह 23 आ जाएगा, F0 की जगह 21 और F2 की जगह क्या आ जाएगा, 14। क्लियर। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 35 प्लस 23 में से 21 गया तो क्या बचा, 2। ध्यान से देखते रहना, मैं पूरा सवाल अभी रिपीट करूँगा। 2 की इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 46, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस का 35 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, 35 प्लस 2 अपॉन 46 में 35 गया तो बचा 11 और इंटू 10। ठीक, अब 35 प्लस 2 की 10 में कर देंगे 20 अपॉन 11। ठीक है, 35 ऐसे ही। अब 11 से ना 20 को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 20 को किससे, 11 से। 11 1 जा 11, कितना बचा, 9, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88। ठीक है, कितना बचा, 2, पॉइंट लगी रहा 0, 11 1 जा 11। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही हमें निकालना होता है, जो हम डेसिमल के 3 प्लेस तक मैंने निकाला नहीं, एक और ले लेते हैं अभी, 9। ठीक है, 9 बचा, पॉइंट लगी रहा 0, 11 8 जा 88, 3 प्लेस तक निकल गया, 1.818। इसके बाद 35 प्लस 1.8, इसको क्या लिख देंगे, 82। ठीक है, और इसके बाद अब हम इनको प्लस करते हैं तो ये प्लस करके आएगा 36.82। ठीक है, जिन बच्चों प्लस करने में प्रॉब्लम होती है इनको वो यहाँ पे देख लीजिए, 35.00 लिखेंगे इसको और 1.82 लिखेंगे दूसरे वाले को, तो प्लस करके ये आ जाएगा 36.82। तो इस तरह से मोड निकल गया। अभी पूरे सवाल को ना ढंग से दोबारा से समझते हैं। तो ये डेटा में दे रखा है एक हॉस्पिटल का, जिसमें पेशेंट्स की एज दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हमें ढूंढनी होती है मॉडल क्लास। तो इन सारे में से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मॉडल क्लास होती है। ठीक है, मॉडल क्लास मिलने के बाद ये जो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, इसको एल कहते हैं। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 कहेंगे, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। तो F0 F1 F2 समझ में आ गया। इसके अलावा L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और H होता है क्लास का साइज। सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे पुट कर दी जाएंगी फार्मूले के अंदर, सॉल्व कर लिया जाएगा और इजीली मोड आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मोड निकालने के लिए सबसे ज़रूरी उसका फार्मूला है, क्योंकि मॉडल क्लास तो कोई भी ढूंढ सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मोड जो है वो समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। मीन आप इसका खुद निकालें। ठीक है,
अब इसमें एक और सवाल किया गया, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो दो चीज़ें हमने निकाली हैं ना, अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना है और ये बताना है कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। मतलब मोड निकाल के हमें क्या समझ में आया और मीन निकाल के हमें क्या समझ में आया, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो मीन जो आप निकालेंगे इस सवाल का वो आएगा 35.18। ठीक है, मीन आप उनमें से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं जो मेथड पिछले वीडियो में आपको बताए गए थे, डायरेक्ट मेथड, ज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब मीन निकल जाएगा तो मीन से हमें पता क्या चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट रिप्रेजेंट दैट ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल इज 35.38। यानी कि मीन से हमें किसी भी डेटा का एवरेज पता चलता है। ठीक है, तो इस डेटा में क्या पता चल रहा है मीन से, कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनकी एवरेज एज क्या है, तो एवरेज एज का पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा मोड से क्या पता चल रहा है, इट रिप्रेजेंट दैट द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इज 36.8। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनकी एज जो है वो 36.8 है, ये मोड से पता चलता है। ठीक है, तो मीन तो हमें एवरेज बताएगा और मोड क्या बताएगा कि मैक्सिमम कितने उस एज के एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं। चलिए खैर, तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। पहले हमने मोड निकाला और मोड निकालने के बाद हमें ये बताना था कि मोड और मीन से क्या क्या पता चल रहा है। तो मोड से पता चलता है मैक्सिमम का और मीन से पता चलता है एवरेज का। तो सवाल हमारा पूरा हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे, आप खुद भी उनको आसानी से कर सकते हैं। तो सारे सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बस आखिरी सवाल जो है उसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सारे सवाल आप करिएगा खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा या कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं उसको अगली वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और इसमें हमें एक डेटा दे रखा है कि एक स्टूडेंट ने एक सड़क पे से गुजरने वाली जो कारें हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया है। तो इस तरीके से डेटा पूरा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इसमें मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो वही है कि अपना फार्मूला लगाते हैं, मोड का फार्मूला। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आसान है फार्मूले को याद करना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जल्द से जल्द इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे और फार्मूले आने वाले हैं। तो L की जगह उससे पहले हमें मॉडल क्लास ढूंढ लेनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो सबसे ज़्यादा ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, इसमें ये L हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास और ये हो गया F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये F0 हो गया मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और ये हो गया F2 मॉडल क्लास से अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज हमें साफ पता चल रहा है कि 10 है, सब जगह जो गैप है वो 10 का है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। L की जगह आएगा 40 प्लस F1 20, F0 12, टू F1 20, F0 12 और F2 11। ठीक है, और इंटू H का मतलब क्लास साइज जो कि 10 है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 गया तो क्या बचा 8, 40 माइनस 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 23 हो गया इंटू 10। ठीक है, इसके बाद 40 प्लस 8 की 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 और 40 में से 23 माइनस करो तो 7 और 2 27 बचा। ठीक है, अब 40 ऐसे ही रहा, 80 को मैं 27 से डिवाइड करके देख लेता हूँ क्या आएगा। तो अभी यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो गई कि 40 में से 23 जाके तो 17 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया था 27 से,
जबकि 17 से 80 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ में 17 से 80 को डिवाइड कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 17 से 80 को डिवाइड करने के बाद आएगा 4.7। ठीक है, फिर इन दोनों प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 44.7। तो इस तरह से मोड निकल चुका है। तो मोड से हमें किसी भी चीज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज में सवाल इसलिए कम दे रखे हैं क्योंकि सारे के सारे सवाल एक जैसे ही हैं। डेटा दिया हुआ होगा, सबसे पहले आप उसका पता लगाएंगे मॉडल क्लास का, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मॉडल क्लास का पता लगती है आपको ये 4 चीज़ें निकालनी होगी। लोअर लिमिट, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी f0, उसकी f1, उससे अगले वाली की f2। ठीक है, और h होता है क्लास का साइज। सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दीजिएगा और इस तरीके से आसानी से सॉल्व करके मोड निकाल लीजिएगा। और इस तरह की गलतियों का ध्यान रखिएगा जो मेरे से भी हो गई थी। तो इस तरह से आपकी ये जो मोड वाली एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो मीडियन निकालना है वो फिर हम अगली जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।